नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बेटी को जिला प्रमुख बनाने के लिए प्रमोद सामर और प्रताप गमीती को दिए थे 3 टुकड़ों में पैसे। उषा तंवर के पिता मांगीलाल पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आए। कोर्ट में चुनावी माहौल, परवान पर त्रिकोणीय मुकाबले में खंडेलवाल सबसे भारी। 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का फतेह सागर में आगाज। देशी विदेशी पक्षियों के कलरव से महकी झील। शहर के कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम। परवानपुर छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों ने किया झूमने पर मजबूर। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ भाजपा में आए भूचाल की। कहते हैं लोगों के लिए खड्डा खोदने वाले खुद ही उसी खड्डे में गिर जाते हैं। उदयपुर भाजपा में भी यह कहावत चरितार्थ हो रही है। भाजपा में प्रदेश स्तर पर चर्चा थी कि कलेक्टर द्वारा जिला प्रमुख की उपेक्षा की बात प्रमोद सामर के कहने पर ही हुई है। यह बात जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भी कही थी कि मेरे अंदर के हनुमान को सामर साहब ने जगा दिया है। उसके बाद से माहौल ने ऐसी पलटी मारी कि शांतिलाल को झुकने के साथ कहना पड़ा कि कलेक्टर और उनके बीच कोई मतभेद नहीं है। लेकिन पार्टी के अन्य लोगों और जिला परिषद सदस्यों ने उसके बाद मानो जिला प्रमुख की दलित वाली बात को पकड़ लिया और एक योजना के तहत अपने अंदर के गुबार को निकालना शुरू कर दिया। और ठीकरा फूटा प्रमोद सामर, गिरवा प्रधान तख्त सिंह और गोगुंदा विधायक प्रताप गमीती पर। पहले जिला परिषद सदस्य शंकरलाल मेघवाल ने तख्त सिंह और प्रमोद सामर पर 23.5 लाख देकर जिला प्रमुख बनवाने का आरोप लगाया। और अब जिला परिषद सदस्य उषा तंवर के पिता मांगीलाल जैन ने प्रमोद सामर और गोगुंदा विधायक प्रताप भील पर लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया है। मांगीलाल जैन ने साफ किया है कि पंचायत राज चुनाव में वार्ड नंबर 42 से भाजपा की ओर से उषा तंवर ने चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने पार्टी के करीब 30 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने के लिए राशि दी और पार्टी की ओर से गोगुंदा विधायक प्रताप भील और प्रमोद सामर ने उषा तंवर को जिला प्रमुख बनाने का वादा किया। लेकिन जब उषा तंवर को जिला प्रमुख नहीं बनाया गया, उनके पिता ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी मीडिया के सामने नहीं आए। अब मांगीलाल जैन ने मीडिया के सामने आकर खुले रूप से प्रमोद सामर और गोगुंदा विधायक प्रताप भील पर आरोप लगाया है। इन दोनों ने उनसे लाखों रुपए लिए हैं और चुनाव के बाद उनकी बेटी को जिला प्रमुख तक नहीं बनाया। मांगीलाल ने यह भी कहा कि इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को शिकायत की है। बिल्डर मांगीलाल का कहना है कि दोनों को लाखों रुपए की राशि 3 टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर दी है। हालांकि मांगीलाल ने कितनी राशि दी है इसका खुलासा तो नहीं किया, लेकिन चुनाव के दौरान हुए माहौल ने उन्होंने 5 लाख रुपए एक सदस्य को देने की बात कही थी और इस हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए तो होते ही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यह भी अपील की है कि प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी शंकरलाल की तरह उन्हें भी आरोपियों से आमने सामने कराए। इतना ही नहीं, वह खुद का नार्को टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार है। वो भी बता दो, ठीक है, पेश किया ही और मैंने इसको तो ये कहा वो चुनाव क्या किए उन्होंने प्रताप जी गमीती और इन्होंने प्रमोद सामर ने, पहले मेरे प्रताप गमीती जी से बात हुई तो उन्होंने बोला यार ऐसा है तो आप लाल सिंह जाला के सामने इलेक्शन लड़ो तो आपकी डॉटर को हम प्रमुख बनाएंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, लाल सिंह जाला के सामने लड़ेंगे। तो फिर बोला उन्होंने फॉर्म वॉर्म भरा, फिर उन्होंने पैसे की मांगने की, बोले भाई आप एक ही तो आपकी डॉटर जीतने से ही प्रमुख नहीं बन पाओगे। मैंने बोला फिर क्या करना है? तो उन्होंने बहुत सारा दबाव बनाया, भाई देखो ऐसे नहीं करोगे तो आप वो जीतने का भी कोई मतलब नहीं और फिर आपकी डॉटर प्रमुख नहीं बन पाएगी। बोला क्या करना है जी? बोले भाई यहाँ भी हमारे को भी थोड़ा पैसा यहाँ लेवल के तहसील लेवल पे भी देना पड़ेगा और जिला लेवल पे भी देना पड़ेगा। तो फिर मैं बोला कितना देना है? क्योंकि भाई उन्होंने बोला नहीं, चलो फिर मैंने ठीक है देखते हैं। अब उन्होंने प्रेशर इतना बनाया कि मेरे को चलो भाई अभी फॉर्म भर दिया, वो रेपुटेशन का भी सवाल लेता है। फिर उन्होंने फिर मैंने दिया 3 बार तक टर्म्स में दिया। एक बार प्रताप जी को मैंने वहाँ एमएलए की ऑफिस पर दिया, वो चुनाव से पहले, उसमें वो शिवराम करके भी वहाँ मंडल अध्यक्ष वो भी वहीं था, तो वो लेकर पैकेट दिया। तो उन्होंने बोला देखो भाई मेरे ये काम होना चाहिए। हाँ भाई तो वो ले रहे हैं, काम के ही पैसे ले रहे हैं। एक बार उनको दिया, एक बार मैंने कमलेश जी वकील है उनके घर पे दिया और फिर तीसरी बार वो मेरे घर पे आए तब दिया। फिर उनको ऐसा दिया। प्रमोद सामर ने भी बोले भाई ये तो वहाँ का हो गया, अब ये जिला लेवल पे भी करना पड़ेगा। तो जिला लेवल पे भी प्रमोद जी को मैंने 3 बार करके दिया अमाउंट। कितना अमाउंट? वो मैं अमाउंट बाद में जब टाइम आएगा जब बता दूंगा, लेकिन अमाउंट बड़ा नहीं, करोड़ों में नहीं था, लेकिन था अमाउंट बड़ा है। मैं इन्होंने बोला भाई अगर मैं बोला भाई मैं फिर डायरेक्ट प्रत्यक्ष को वो मैं कर लूँगा देख ले, मैं तो बोले नहीं। फिर
मैंने भी बोला कि भाई कल वो बोल देंगे भाई हम तो जानते नहीं, आपने क्या किया क्या नहीं किया वो आप जानो, इसलिए बोला भाई हमारे पार्टी लेवल से होगा तो हम लोग सब वो करेंगे। न मैंने ये उनको बताया भाई, मैंने तो पहले भी आज नहीं, जब मेरा वो नहीं बनाया प्रमुख उससे दूसरे दिन भी मैंने वो क्लियर किया था। फिर उन्होंने बोला कि भाई आप मगजमारी मत करो पार्टी साथ, आप जो आपका खर्च पैसे अभी हुआ हम लौटा देंगे, इसलिए हम तो नहीं, मैंने तो दूसरे उसी दिन भी कर दिया था। फिर उन्होंने ऐसी राजनीति किस काम की कर रहे हो आप? उसमें पैसे से आप लेन देन कर रहे हो, कहीं तो आपकी डॉक्टर चला मिल जाती, फिर आप उस पैसे को निकाल दीजिए। साहब मेरे को पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक प्रेस्टीज का वो है, पैसे के लिए मेरे को, मैं तो बिजनेसमैन हूँ और मेरा बिजनेस का ही कामकाज है, मैं ऐसा वो पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए मेरे को नहीं है। अभी तक वो ये लास्ट दिसंबर तक बताया था, बोले लास्ट दिसंबर तक हम आपका पेमेंट दे देंगे। अभी दिसंबर क्या है, जनवरी भी पूरा हुआ है, अभी कुछ दिया नहीं ना कुछ। वो तो मैंने सर बोलता रहता हूँ तो वो कुछ सुनते ही नहीं है। लास्ट मैंने लगभग महीना 2 महीना पहले मैंने किया था, 2-3 महीने पहले। शिकायत तो मैंने राइटिंग में अमित शाह को भी की और सीएम साहब को भी की है और अशोक प्रणामी जी को भी की थी। हाँ, उन्होंने प्रमोद जी ने बोला ना कि मैं बोला भाई गुलाब जी को पता है सारा का, हाँ उनको पता है सारा। अब मेरा अमाउंट मैंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया हुआ, मेरा अमाउंट मेरे को पैसे वापस मिल जाए। इनके खिलाफ से वो नारकोटिक टैक्स या कोई भी टेस्ट कराना चाहे तो भी मैं तैयार हूँ और मेरा पैसा मेरे को मिलना चाहिए बस, या और उनके साथ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। आमजन को पक्षियों की महत्ता के बारे में बताने और उन्हें बचाने के प्रति जागरूकता का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार से शहर में बर्ड फेयर का आगाज हुआ। 3 दिन तक आयोजित होने वाले इस बर्ड फेयर का उद्घाटन प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने किया। इस अवसर पर सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, सीएफ राहुल भटनागर सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बर्ड फेयर में 3 दिनों तक वन विभाग की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें भाग लेने के लिए सैकड़ों पक्षी प्रेमी और सैलानी लेक सिटी पहुंचे हैं। उद्घाटन सत्र में कई स्कूली बच्चों ने पहुंचकर विभाग की ओर से लगाए गए बायोस्कोप के माध्यम से पिछोला झील में पहुंचे बर्ड्स को निहारा। सर्दी के इस मौसम में सुदूर हिमालय की पहाड़ियों से भी कई प्रवासी पक्षी लेक सिटी पहुंचे हैं और यही वजह है कि इन पक्षियों को निहारने और उनको बचाने के लिए इस बर्ड फेयर का आयोजन किया जाता है। आपको बता दें कि इस बार कुछ दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी पिछोला झील में दिखाई दे रहे हैं। फेयर के पहले दिन प्रदर्शनी और रैम शो का आयोजन किया गया। इसके अलावा दूसरे और तीसरे दिन सैलानियों को अलग अलग तालाबों की सैर कराई जाएगी। इस सैर के दौरान तालाबों और झीलों में आने वाले दुर्लभ पक्षियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। फेयर के उद्घाटन के बाद गृह सेवक कटारिया ने मीडिया से बातचीत में इस आयोजन को एक सार्थक कदम बताया। साथ ही विधायक और सांसद से भी आह्वान किया कि वे अपने मत से फंड जारी कर इस तरह के आयोजन के लिए आगे आए। जैसा अभी भटनागर जी ने कहा था, संपदा को बचाने के लिए, क्योंकि प्रकृति के साथ साथ ये पक्षी भी हमारी आपको यूं ही नहीं बुलाया, आपको हमको बनाए रखने के लिए और न इसको बनाए रखने के लिए या कहेंगे इसको और आगे बढ़ाने के लिए और उनके आने जाने की का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। किया है ताकि आने वाले टूरिस्ट को बता सकें कि कौन सी बर्ड्स है, क्या है। कुछ पॉइंट डेवलप किए हैं जहाँ से बर्ड्स को देखा जा सकता है, उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। आज ये शुरुआत की है। हमने कहा है फॉरेस्ट वालों से, अधिकारियों से कि आप आर्थिक दृष्टि से जो मदद चाहो हमसे ले लो, लेकिन काम आपको ही करना है ताकि उदयपुर के टूरिस्ट के लिए नए नए स्थानों को हम और डेवलप कर सकें। और सरकार का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उदयपुर को बायोलॉजिकल पार्क तो दिया ही है, लेकिन बर्ड पार्क का भी 11 करोड़ रुपया हमको सैंक्शन कर दिया है। और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम फरवरी में बन रहा है, उस दिन उसका भूमि पूजन भी कर लेंगे। इसी तरह से हमने नगर पालिका और यूआईटी से प्रयास करें कि हर साल 2-2 करोड़ रुपया इन सारे आसपास के स्थानों को टूरिस्ट की दृष्टि से, और चाहे वो जंगली जानवर हो, चाहे वो हिंसक नहीं जानवर हो, उनको और बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र वो बनाएं, इसके लिए प्रयत्न करें। और हम सब एमएलएज और एमपी ने भी हर साल, मेरा प्रयास होगा कि इनको हर साल हम 10 करोड़ तक की सहायता दें। कार्यक्रम की तैयारी ये करें, 40 करोड़ का प्लान, 4 साल का इनका क्या बने, क्या क्या ये करेंगे, और उसका डिटेल मैप बनने के बाद यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं है।
और उदयपुर को अच्छा बनाने के लिए उदयपुर के लोग हर तरह से मदद करते ही हैं। हम कोशिश करेंगे कि उदयपुर का टूरिस्ट का और कई आकर्षण बने। इस आज के उदयपुर बर्ड फेयर के इस शुभ अवसर पर हमने प्रयास किया है। आप सब लोगों का भी सहयोग रहे ताकि हम अधिक से अधिक टूरिस्ट को उदयपुर की ओर ला सकें। शहर के 27वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन विभाग की ओर से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं राजसमंद झीलों के उड़न दस्तों द्वारा अधिकारियों के नेतृत्व में वाहनों के फिटनेस व लाइसेंस की जांच की जा रही है। अभियान में जुड़े यातायात पुलिस द्वारा शहर की सड़कों पर चलने वाले वाहनधारियों को नियमों की पालना का हवाला देकर चालान बनाए जा रहे हैं। परंतु सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कुछ ऐसा कानोड़ बलीचा मार्ग पर देखने को मिला, जहाँ एक ही बाइक पर 8 लोग सवार थे, जिन्हें ठोकने वाला कोई नहीं। जान जोखिम में डालकर सफर तय कर रहे ग्रामीण से जब पूछा गया तो उसने बताया कि वह इन सभी बच्चों का आधार कार्ड बनवाने कानौर जा रहा है। आगामी 24 जनवरी को उदयपुर बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। कोर्ट परिसर ही नहीं, पूरे शहर में चुनावी रंग छाया हुआ है। एक तरफ कोर्ट परिसर में अध्यक्ष प्रत्याशियों की ओर से भोज हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शाम को होटलों में पार्टियां भी हो रही हैं। अध्यक्ष पद का त्रिकोणीय मुकाबला इस बार रोचक बना हुआ है। तीनों प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हैं। उदयपुर बार चुनाव में हैट्रिक जमाने वाले भरत जोशी ने इस बार फिर ताल ठोकी है। वहीं संघिष्ट वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल भी दूसरी बार इस चुनाव में खड़े हुए। इसके साथ ही तीसरे उम्मीदवार के रूप में भरत वैष्णव के भी खड़े होने से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। जोशी के 5 युवा वकीलों की टोली है, जो प्रचार प्रसार के समय तो मजबूती दिखा रही है, लेकिन वोटरों को रिझाने में कुछ खास काम नहीं हो पा रहा है। वहीं प्रवीण खंडेलवाल और उनके गुट के साथी पूर्व कार्यालय की उपलब्धियों को गिनाते हुए वोट मांगने में लगे हुए हैं। भरत वैष्णव को वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह का समर्थन मिलने से उनकी मजबूती भी देखी जा रही है। वैष्णव को चुनाव में कहीं न कहीं उन्हें भरत जोशी और प्रवीण खंडेलवाल की आपस की लड़ाई का फायदा मिल सकता है। पिछले 3 दिनों से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी व अन्य पदों के प्रत्याशी अपने समर्थकों और वोटर अधिवक्ताओं की पार्टियां अलग अलग होटलों और रेस्टोरेंट में कर रहे हैं। शाम होने के साथ ही प्रत्याशियों के अलग अलग गुट डोर टू डोर प्रचार के लिए भी पहुंच रहे हैं। महिला अधिवक्ताओं के लिए भी अलग से पार्टियों का इंतजाम किया जा रहा है। अभी हमारे बार एसोसिएशन उदयपुर की कार्यकारिणी वर्ष 2016 के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं, तथा मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि प्रत्येक अधिवक्ता और बार एसोसिएशन के प्रत्येक सम्मानित सदस्य के सम्मान में वृद्धि हो तथा बार और बेंच के संबंधों में भी मधुरता आवे तथा हर नागरिक को सस्ता सुलभ न्याय प्राप्त होवे। और इस मुतालिक जो हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन विगत वर्षों से चल रहा है उसको हम त्वरित रूप देकर के आम जनता, सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और प्रत्येक समुदाय का समर्थन प्राप्त करके लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करें तथा इसके अतिरिक्त हमारे शहर के अंदर लीगल एड के विभिन्न कैंप आयोजित करके आम जनता को कानून से अवगत कराएंगे तथा लोक अदालत की भावना के लिए प्रेरित करेंगे तथा हमारे सभी अधिवक्ता के कल्याण कोष में हम वृद्धि करेंगे। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं की आवासीय कॉलोनी स्थापित करने के भरपूर प्रयास करूंगा। बार एसोसिएशन उदयपुर ऐतिहासिक बार एसोसिएशन है और यहाँ पे सभी अधिवक्ताओं का समन्वय साथ में रहते हैं और हमारा जो चुनाव होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से होते हैं। इस बार 3 प्रत्याशी हैं जिसमें 2 रिपीट कर रहे हैं और नया चेहरा जो आया है भरत वैष्णव, इसमें कुछ करने का मादा है, कुछ हिम्मत है और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए, हाईकोर्ट बेंच के लिए, अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए खरबद्ध है। अधिवक्ताओं के लिए जो बीमा योजना है, अधिवक्ता वेलफेयर है, सभी हम सब ने मिलकर तैयार किया है और आपके माध्यम से सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करता हूं कि भरत वैष्णव को वोट देकर के विजय बनाए। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं।
We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happiness. शादी 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 यानी 5 फंक्शन, सगाई, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। हम लेकर आए हैं हर बार नई वैरायटी व थीम के साथ, राजस्थानी, रजवाड़ी और भी कई नई थीम के साथ वीआईपी लेडीज कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, घोड़ी, बैंड, बग्गी व पूरा मैनेजमेंट। सिर्फ एक कॉल कीजिए, घर बैठे पाइए सभी सुविधाएं। उठाइए कागज कलम व नोट कीजिए नंबर 9929997672, 9829043905 और 029424200905। दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट व दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। ऑफिस 10 अश्विनी बाजार, सुथारवाड़ा, उदयपुर। शादी हो या सगाई, चाहे हो लाडली की विदाई, आमंत्रण के बिना सब कार्य रहते हैं अधूरे। जी हाँ, अब शहर में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बर्थडे कार्ड की नई एवं ढेरों वैरायटियों के लिए अब घूमने की जरूरत नहीं है। पिछले 15 सालों से आपकी सेवा में आमंत्रण कार्ड पर आप पाएंगे नए कार्डों की विशाल एवं विस्तृत संख्या। साथ ही फैक्ट्री से माल सीधा दिल्ली से उदयपुर आने के कारण कार्ड पाएं बाजार से कम कीमतों पर। संपर्क करें पीयूष अग्रवाल 8560070595, अंकुर अग्रवाल 9351687460। हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552 और 54। उदयपुर संभाग का सबसे भव्य एवं विशाल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम शहर के मध्य सेक्टर 4 में स्थित अरावली प्लाजा पर आपको मिलेंगे सैमसंग, वीडियोकॉन, हिताची, कैरियर एवं अन्य कई नामी कंपनियों के रेफ्रिजरेटर, LED, LCD टीवी, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, गीजर, होम थिएटर एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की विस्तृत एवं विशाल श्रृंखला। साथ ही अब यहाँ पर खरीद सकते हैं सैमसंग ब्रांड के सभी फोन 0% फाइनेंस सुविधा के साथ। तो आज ही आइए सैमसंग ब्रांड एवं वीडियोकॉन शॉपिंग अरावली प्लाजा पर और पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर आकर्षक उपहार। हमारा पता है अरावली प्लाजा, हिरन मंडी सेक्टर 4, मेन रोड नियर पेट्रोल पंप, उदयपुर। तो आज ही कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर के मीरा कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को राजनीति विज्ञान विभाग और मानव संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सामाजिक विज्ञान में तकनीकी शब्दों का हिंदी मानकीकरण पर आयोजित हुई इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। 2 दिन तक मीरा कन्या महाविद्यालय के सभागार में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय गोष्ठी में 4 महत्वपूर्ण सत्र होंगे। इन सत्रों के दौरान इस विषय के करीब 30 विशेषज्ञ और 100 से अधिक प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी के दौरान इसमें मौजूद वक्ता और प्रतिभागी इस विषय को लेकर महत्वपूर्ण मंथन करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SP सिंह ने अपने विचार और महत्वपूर्ण सुझाव रखे। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान में तकनीकी शब्दों का हिंदी मानकीकरण। हमारा देश भाषाई विविधता वाला देश है और मूल चिंतन अंग्रेजी में होता है, तो उस अंग्रेजी चिंतन के लिए हिंदी में आदर्श शब्द कौन सा होता है, तो उसका ये चिंतन करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण का करने का प्रयास भारत सरकार का, उसमें ये महाविद्यालय सहभागी है। और इसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर SP सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से है। उदयपुर में चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को जन जागृति के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर निगम सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, महापौर चंद्र सिंह कोठारी, विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सरकार की ओर से सड़क दुर्घटना के लिए बनी कमेटी के बारे में जानकारी देते हुए कटारिया ने बताया कि राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर है और इसके लिए बनी कमेटी के निर्णयों को जल्द ही लागू किया जाएगा। कटारिया ने साफ किया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी देना है, ताकि इससे मार्फत लोगों को दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिल सके। यही नहीं, कटारिया ने साफ किया कि सरकार अब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कठोर निर्णय लेगी, ताकि लोग वाहन चलाते समय गलती न करें और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सड़क एवं यातायात नियमित रूप से हमारे पास है कि मुख्यमंत्री जी ने सड़क सुरक्षा की दृष्टि से और एक्सीडेंट कम हो, एक राज्य स्तरीय कैबिनेट की सब कमेटी बनाई है। उसकी चेयरमैन मैं हूँ और बाकी मंत्री हैं। हमने मिल करके इन अभियानों के द्वारा भी और क्या क्या हम कानून में नया परिवर्तन करें, क्या सख्ती करें जिसके कारण से सड़क सुरक्षा, तो उसमें मोटरसाइकिल वाले को 50 किलोमीटर से अधिक नहीं चलेगा। नेशनल हाईवे 8 पर हम तैयारी कर रहे हैं कैमरे लगाने की, ताकि जो स्पीड से अधिक चलेगा या लेन छोड़ करके व्हीकल चलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जितनी हेलमेट जो काम में ले रहे हैं, जो ISM मार्का नहीं है, केवल धुना हो जाती है, उन सबको जब्त करेंगे। कोई मोबाइल सुनता हुआ अगर जाएगा तो उसका मोबाइल जब्त करेंगे। दारू पिया हुआ अगर गाड़ी चलाएगा तो हमने सब जगह जो है ना, हमने थानों पर हमने साधन दिया है, टेस्ट करो और बंद करो।
वो उसमें कानून में भी बदलाव कर रहे हैं कि अगर उसके कारण से कोई डेथ हो गई है तो उसके लिए उसको निश्चित रूप से बंद होना पड़ेगा, चाहे उसने जाने किया चाहे अनजाने। शहर के मेवाड़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक जटिल ऑपरेशन को इतना आसान तरीके से संचालित किया जो अपने आप में अद्भुत था। ब्रेन ट्यूमर जैसे जटिल ऑपरेशन को मरीज को बिना बेहोश किए एक विशेष तकनीक से संपन्न किया। इसमें मरीज ऑपरेशन के दौरान मरीज बातचीत के साथ भजन भी सुन रहा था। भिलवाड़ा निवासी 50 वर्षीय किशनदास वैष्णव को ब्रेन ट्यूमर था। इसके लिए मरीज को पूर्ण तरह से बेहोश किया जाता है, जिससे लकवे की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। मेवाड़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो व स्पाइन विभाग प्रमुख न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत सिंह एवं विजय सिंह शेखावत के नेतृत्व में ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया। इसे निकालने के दौरान अत्यंत संवेदनशील हिस्से को नुकसान पहुंचाए बिना पूरा ट्यूमर निकाल लिया गया। ये खास किस्म का ऑपरेशन है। ज़्यादातर अपन ने सुना है कि जो भी ब्रेन के ऑपरेशन होते हैं वो बेहोशी के अंदर किए जाते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में ख़ास बात यह है कि इसमें मरीज़ पूरे टाइम होश में रहा, बात करता रहा, हाथ पांव हिलाता रहा और लगातार हम उससे संपर्क में रहे। इस मरीज को जो परेशानी थी, इसके दिमाग में ट्यूमर था, वो एक ऐसी संवेदनशील जगह पे था जिसको अगर अपन अंदाजे से अगर छेड़ते हैं तो लकवा होने के 50% से भी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर मरीज होश में रहता है और हमसे बातें करता रहता है तो हम ऑपरेशन के दौरान ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा संवेदनशील हिस्सा है जिसको अगर अपन डैमेज कर देंगे तो लकवा हो जाएगा। तो हम मरीज से बात करते रहते हैं, उससे हाथ हिलाते रहते हैं, उससे मुट्ठी पकड़ने के लिए कहते रहते हैं, तो लगातार उसके संपर्क में रहते हैं। जब भी अगर हम डैमेज कर रहे होते हैं तो मरीज़ बता देता है हमें कि नहीं मेरे को कमज़ोरी लग रही है, तो वहीं हम रुक जाते हैं और हम दूसरे एरिया की तरफ जाते हैं जहाँ पे डैमेज नहीं हो। तो इस तरह हम मरीज़ को लकवा होने से, उसकी आवाज़ जाने से अपन बचा सकते हैं। शहर के विद्या भवन रूरल इंस्टीट्यूट की ओर से चलाए जा रहे मल्हार कार्यक्रम पूरे परवान पर है। शुक्रवार को हुए रंगारंग आयोजन में उदयपुर विधायक फूल सिंह मीणा, बड़गांव उप प्रधान उषा डांगी, लेक सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौर सिंह सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। छात्रों द्वारा दी गई रंगारंग प्रस्तुतियों में एकल नृत्य, समूह नृत्य, गायन और समूह गायन का आयोजन किया गया। शनिवार को मल्हार का समापन पारितोषिक वितरण के साथ किया जाएगा। शहर के बीएन गर्ल्स कॉलेज में चल रहे पिछोला कार्यक्रम के अंतिम दिन छात्राओं में काफी जोश का माहौल देखा गया। शुक्रवार को फोक डांस, एकल डांस, ग्रुप डांस सहित कई रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही है। छात्राओं की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया, साथ ही दर्शक दरगाह में बैठी छात्राओं को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। 2 दिनों तक हुए पिछोला कार्यक्रम में बाहरी छात्रों ने प्रवेश करने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ते हुए बाहर निकाला। आइए रंगारंग आयोजन की कुछ झलकियों से आपको भी रूबरू करवाते हैं। जलेबी खावा अपन दूध जलेबी खावा आपा गुलाब जामु खावा आपा गुलाब जामु खावा लारा चल मेरा पुड़िए तू तो सुन ले रे तू तो सुन ले रे बजरंगा मैं तो जाऊंगी रे नाले अरे चमक चमक अरे चमक चमक शहर के विज्ञान महाविद्यालय में भी कॉस्पेट 2016 का आयोजन किया गया। इस रंगारंग कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी बतौर अतिथि मौजूद थे। छात्र छात्राओं की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, साथ ही दर्शक दीर्घा में बैठे छात्र भी झूमते दिखाई दिए। तो बंद करो अंकल। चलते चलते एक नजर अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर।
बेटी को जिला प्रमुख बनाने के लिए प्रमोद सामर और प्रताप गमीती को दिए थे 3 टुकड़ों में पैसे। उषा तंवर के पिता मांगीलाल पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आए। कोर्ट में चुनावी माहौल, परवान पर त्रिकोणीय मुकाबले में खंडेलवाल सबसे भारी। 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का फतेह सागर में आगाज, देशी विदेशी पक्षियों के कलरव से महकी झील। शहर के कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम, परवान पर छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों ने किया झूमने पर मजबूर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।